नमस्कार प्यारे साथियों। मैं आरव अपने YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक सामाजिक मुद्दा जो कि आज देश में बहुत ही बड़ी समस्या बन गया है और इस समस्या को जानना हम सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, इस टॉपिक के माध्यम से मैंने एक सामाजिक मुद्दे को उठाने की कोशिश की है और भारत के मीडिया को भी इस मुद्दे को उठाना चाहिए ताकि ये समस्या हमारे देश से बाहर हो सके। और आप इस टॉपिक के माध्यम से सीखेंगे कि अंग्रेज़ी कैसे पढ़ी जाती है और अंग्रेज़ी के शब्दों को कैसे बोला जाता है और इनके क्या क्या अर्थ होते हैं। ठीक है, और आपकी इससे वोकैबुलरी बढ़ेगी। ठीक है, आपके शब्दों का विकास होगा। तो पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, यानी कि बेरोजगारी, बेरोजगारी और पॉवर्टी यानी गरीबी। तो टॉपिक का नाम होगा बेरोजगारी और गरीबी। शुरू करते हैं पहली लाइन से। Unemployment is the biggest problem of our country today. Unemployment, बेरोजगारी, है, इज यानी है, द बिगेस्ट सबसे बड़ी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम समस्या, ऑफ आवर कंट्री हमारे देश की, टुडे आज, यानी कि इस पूरी लाइन का अर्थ होगा बेरोजगारी आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। टुडे द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज approximately 140 करोड़। आज द पॉपुलेशन यानी जनसंख्या ऑफ इंडिया भारत की इज है अप्रोक्सीमेटली लगभग 140 करोड़, 140 करोड़। आज भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है। ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग इन द कंट्री। पॉपुलेशन जनसंख्या, ड्यू टू इंक्रीज बढ़ने का कारण, जनसंख्या बढ़ने का कारण, अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग बेरोजगारी इज इंक्रीजिंग बढ़ रही है, इन द कंट्री देश में, देश में जनसंख्या बढ़ने के कारण देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। अनएम्प्लॉयड पीपल मूव फ्रॉम विलेज टू अदर सिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयड पीपल यानी बेरोजगार लोग, बेरोजगार लोग मूव फ्रॉम विलेज, मूव यानी पलायन कर रहे हैं, पलायन करना, फ्रॉम विलेज यानी गांव से, गांव से अदर सिटीज दूसरे शहरों में, दूसरे शहरों में, फॉर एम्प्लॉयमेंट रोजगार के लिए। यानी कि बेरोजगार लोग
रोजगार के लिए गांव से दूसरे शहरों में पलायन करते हैं। ठीक है। डेस्पाइट बीइंग एजुकेटेड, डेस्पाइट का अर्थ होता है के बावजूद, के बावजूद, एजुकेटेड यानी शिक्षित। दे आर नॉट एबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट, वे, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, प्राप्त गेट, नॉट एबल समर्थ नहीं है। यानी कि शिक्षित होने के बावजूद वे, यहाँ पर उनका भी अर्थ हो जाएगा, उनको रोजगार प्राप्त नहीं हो पाया है। शिक्षित होने के बावजूद उनको रोजगार प्राप्त नहीं हो पाया है, या फिर उनको रोजगार प्राप्त करने में समर्थता नहीं मिली है। पॉवर्टी एंड हंगर आर इंक्रीजिंग ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी गरीबी और भुखमरी, हंगर भुखमरी है, इंक्रीजिंग बढ़ रही है, ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी ड्यू टू यानी के कारण। इसका अर्थ होगा बेरोजगारी के कारण गरीबी और भुखमरी बढ़ रही है। एजुकेटेड पीपल कमिट सुसाइड ड्यू टू नॉट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड पीपल शिक्षित लोग, शिक्षित लोग कमिट यानी करते हैं, सुसाइड आत्महत्या, के कारण, ड्यू टू के कारण, नॉट गेटिंग नहीं मिलने, नहीं मिलने, एम्प्लॉयमेंट रोजगार। पूरी लाइन का अर्थ होगा शिक्षित लोग भी रोजगार नहीं मिलने के कारण आत्महत्या करते हैं। नो फादर गिव्स, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ये नो है, इसके बाद आएगा यहाँ पर, गिव्स से पहले। ठीक है, तो इसको आप मत मानना। तो फादर नो गिव्स हिज डॉटर टू अनएम्प्लॉयड बॉयज। पिता, फादर का मतलब होता है पिता। नो गिव्स यानी नहीं देता है, नहीं देता है। हिज डॉटर अपनी बेटी, अपनी बेटी, टू अनएम्प्लॉयड बॉयज बेरोजगार लोगों को, बेरोजगार लड़कों को। यानी कि इस लाइन का अर्थ होगा कोई भी पिता अपनी बेटी बेरोजगार लड़कों को नहीं देता है। ठीक है। द एज ऑफ अनएम्प्लॉयड बॉयज इंक्रीजेज। अनएम्प्लॉयड बॉयज बेरोजगार लड़कों, बेरोजगार लड़कों की उम्र, एज उम्र, इंक्रीज बढ़ती है। बेरोजगार लड़कों की उम्र बढ़ती है। वाइट हेयर ग्रोज इन हिज बियर्ड बट ही इज अनएबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट। सफ़ेद बाल, वाइट हेयर सफ़ेद बाल, ग्रोज यानी आते हैं, इन हिज बियर्ड उसकी दाढ़ी में, उसकी दाढ़ी में। बट लेकिन ही इज अनएबल गेट एम्प्लॉयमेंट, लेकिन उसे
रोजगार अनेबल नहीं मिल पाता, नहीं मिल अनेबल टू गेट नहीं मिल पाता। यानी कि इस लाइन का अर्थ होगा उसकी दाढ़ी में सफ़ेद बाल आ जाते हैं लेकिन उसे रोजगार नहीं मिल पाता है। ठीक है। अनएम्प्लॉयड चिल्ड्रन रिमेन बैचलर ऑल देयर लाइफ। बेरोजगार बच्चे रिमेन यानी रह जाते हैं, बैचलर यानी कुंवारे, ऑल देयर लाइफ उनके जीवन में। तो इस लाइन का अर्थ होगा बेरोजगार बच्चे उनके जीवन में कुंवारे रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? बेरोजगारी के कारण। नाउ ए डेज द प्रॉब्लम ऑफ पेपर लीक्स हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड। आजकल, नाउ ए डेज आजकल, द प्रॉब्लम ऑफ पेपर लीक्स पेपर लीक की समस्या, पेपर लीक की समस्या, प्रॉब्लम यानी समस्या, ऑफ यानी की, पेपर लीक, हैज़ ऑल्सो इंक्रीज यानी बढ़ गई है भी। आजकल पेपर लीक की समस्या भी बढ़ गई है। चिल्ड्रन हु वर्क हार्ड आर नॉट एबल टू पास द पेपर एंड दोज हु लीक पेपर्स कम एट द टॉप। जो बच्चे वर्क हार्ड कठिन मेहनत करते हैं या ज़्यादा मेहनत करते हैं, नॉट एबल पास नहीं हो पाते, जो बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं वो पास नहीं हो पाते हैं। वो पेपर को पास नहीं कर पाते हैं, पेपर भी है इधर। जो बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं वो पेपर को पास नहीं कर पाते हैं, लेकिन और दोज हु लीक पेपर्स, और जो पेपर को लीक करते हैं, लीक पेपर्स केम एट द टॉप, और जो पेपर को लीक करते हैं वे टॉप कर जाते हैं, टॉप में आ जाते हैं। यानी कि इस लाइन का अर्थ होगा जो लोग तो मेहनत करते हैं ना वो लोग पेपर को भी पास नहीं कर पाते, लेकिन जो लोग पेपर को लीक करते हैं वो टॉप में आ जाते हैं। अब बेरोजगारी तो बढ़ेगी बेचारे, क्या होगा, लोग वाग क्या करेंगे इसमें। Nowadays, the biggest reason for increasing unemployment is mechanization. आजकल the biggest reason, सबसे बड़ा कारण for increasing unemployment, बेरोजगारी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण, बेरोजगारी बढ़ने का, इज मैकेनाइजेशन, मशीनीकरण, मैकेनाइजेशन यानी मशीनीकरण। आजकल बेरोजगारी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण मशीनीकरण है। द वर्क विच वाज अर्लियर डन बाय हैंड कैन नाउ बी डन बाय मशीन्स इन ए फ्यू आवर्स। जो काम वाज अर्लियर यानी होता था, डन बाय हैंड हाथों के द्वारा, कैन नाउ बी डन मशीन कुछ ही घंटों में।
कुछ ही घंटों में, इन ए फ्यू आवर्स यानी कुछ ही घंटों में मशीनों द्वारा डन, यानी कि जो काम हाथों के द्वारा किया जाता था वह अब कुछ ही घंटों में मशीनों के द्वारा किया जाने लगा है। अब मशीनों के द्वारा किया जाने लगा है। बिकॉज ऑफ मशीन्स पीपल आर नो लॉन्गर नीडेड टू डू द वर्क। मशीनीकरण के कारण, मशीनों के कारण, बिकॉज ऑफ मशीन्स, मशीनों के कारण पीपल, लोग, आर नो लॉन्गर नीडेड, आवश्यकता, नो लॉन्गर नहीं है, ज़्यादा, डू करने के लिए, काम, यानी कि मशीनों के कारण लोगों को काम के लिए लोगों की आवश्यकता, ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। मशीनों के कारण काम करने के लिए ज़्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं है। टुडे एन एजुकेटेड पर्सन डज नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट। आज एक शिक्षित व्यक्ति डज नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, नॉट गेट नहीं मिल पाता है, डज नॉट गेट नहीं मिल पाता है। आज एक शिक्षित व्यक्ति को भी रोजगार नहीं मिल पाता है। पॉवर्टी इंक्रीजेज, गरीबी बढ़ती है, इंक्रीजेज बढ़ती है। एंड और ही इज अनेबल टू सपोर्ट हिज फैमिली, और वह अपने परिवार का पालन पोषण, अपने परिवार का, सपोर्ट यानी पालन पोषण, ठीक है, पालन पोषण नहीं कर पाता है, अनेबल नहीं कर पाता। गरीबी बढ़ती है और वह अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाता। Some educated people remain bachelor all their life. कुछ शिक्षित लोग रह जाते हैं, रह जाते हैं बैचलर, कुंवारे अपने जीवन में कुछ शिक्षित लोग अपने जीवन में कुंवारे रह जाते हैं। बिकॉज, क्योंकि, ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के कारण, दे आर अनेबल टू गेट मैरिड, क्योंकि बेरोजगारी के कारण उनकी शादी नहीं हो पाती है, इसका मतलब हुआ आर अनेबल टू गेट, नहीं हो पाती है, क्योंकि बेरोजगारी के कारण उनकी शादी नहीं हो पाती है, इसलिए वे लोग क्या रह जाते हैं, कुंवारे रह जाते हैं। एंड अंडर स्ट्रेस दे कमिट सुसाइड, और तनाव में आकर, स्ट्रेस, अंडर स्ट्रेस यानी तनाव में आकर, दे कमिट सुसाइड, वे आत्महत्या कमिट कर लेते हैं, और तनाव में आकर वे आत्महत्या कर लेते हैं। Therefore, the government needs to pay a lot of attention to the issue of unemployment. इसलिए, therefore यानी इसलिए, the government, सरकार को needs to pay a lot of यानी अधिक से
अधिक द इश्यू मामले पर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी अटेंशन यानी ध्यान देना चाहिए। नीड्स टू पे ध्यान देने की आवश्यकता है। नीड्स टू पे का मतलब आवश्यकता है। इसलिए सरकार को बेरोजगारी के मामले पर अधिक से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। पॉवर्टी विल एंड ओनली व्हेन एम्प्लॉयमेंट इज अवेलेबल। गरीबी खत्म होगी, विल एंड खत्म होगी, ओनली केवल, जब रोजगार उपलब्ध होगा, व्हेन जब एम्प्लॉयमेंट रोजगार इज अवेलेबल उपलब्ध होगा। जब रोजगार होगा तभी गरीबी खत्म होगी। टुडे द फर्स्ट नीड ऑफ ऑल पीपल इज एम्प्लॉयमेंट। आज सभी लोगों की फर्स्ट नीड पहली जरूरत या पहली आवश्यकता रोजगार है। इज एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार है। तो इसका अर्थ होगा आज सभी लोगों की पहली आवश्यकता रोजगार है। तो दोस्तों आज मैंने इस टॉपिक को उठाया है, बहुत ही ज़रूरी मुद्दा था। तो आप इसको शेयर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे और इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि ये मुद्दा सभी लोगों तक जाए, हमारी सरकार तक पहुँचे। ठीक है, थैंक यू सो मच।